तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो फ्राइडे को आरबीआई ने एक बड़ा रेट कट अनाउंस किया। उसके बाद निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों के दोनों काफ़ी ऊपर बंद हुए हैं, काफ़ी तेज़ी के साथ ऊपर बंद हुए हैं। ठीक है, निफ्टी की कैंडल देखें तो वो भी एकदम स्ट्रांगली ऊपर क्लोज हुई है, और बैंक निफ्टी की कैंडल देखें तो वो भी एकदम स्ट्रांगली ऊपर बंद हुई है। लेकिन एक बात है कि भाई आरबीआई ने ऐसा कौन सा रेट कट अनाउंस कर दिया जिसकी वजह से इतनी बड़ी एकदम से तेज़ी आ गई। क्योंकि जब आरबीआई ने 0.5% का रेपो रेट में कट किया था तब तो भाई ऊपर गया था एक बारी को, लेकिन वापस नीचे आ गया। फिर ये इतना बड़ा रॉकेट एकदम से कैसे बन गया? तो इसका आंसर है 1% का CRR कट। ठीक है, 1% का CRR कट। अब ये CRR क्या होता है? ये होता है कैश रिज़र्व रेशो। ठीक है, कैश रिज़र्व रेशो। अब ये कैश रिज़र्व रेशो है क्या चीज़? तो देखो, अगर आप लोग बैंक को 100 रुपये देते हैं, बैंक को 100 रुपये देते हैं, तो बैंक अभी तक क्या है कि 4 रुपये स्टिल रखता था, क्योंकि अभी तक जो CRR था वो 4% था। ठीक है, 4% था। तो बैंक जो है 4 रुपये स्टिल रखता था। स्टिल का मतलब कि ये जो 4 रुपये हैं ना किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जा रहे हैं, ना कहीं इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, ना किसी लोन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 बिल्कुल स्टिल रहते थे। ये मतलब 4 कुछ पैसा मतलब एक लॉकर में पड़े रहते हैं। ये 4 कुछ जनरेट नहीं करते, ये बस चुपचाप लॉकर में पड़े रहते हैं। ठीक है, मगर अब क्योंकि 1% CRR कट हो गया तो ये 4 से हो गया 3, 4 से हो गया 3। इसका मतलब 1 रुपये फ्री हो गए, बैंक्स के लिए 1 रुपये फ्री हो गए। अब ये जो 1 रुपये है ये बैंक लोन दे सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कर सकता है, या कुछ भी कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो मतलब ये जो 1 रुपये है ये बैंक को प्रॉफिट कमा के देगा। ठीक है, बैंक को प्रॉफिट कमा के देगा। तभी आप लोगों ने देखा बैंक निफ्टी एकदम से रॉकेट बन गया। अब अगर समझ लो ये जो 1 रुपये है लोन देने में काम आएगा, तो भाई सीधी बात है, अगर लोन मिलेगा लोगों को तो मतलब लोग कहीं ना कहीं तो खर्चा करेंगे। ठीक है, तो फिर भाई निफ्टी के कंपोनेंट भी ऊपर जाने लग गए। ठीक है, निफ्टी के कंपोनेंट भी ऊपर जाने लग गए, और ऐसे जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों डे हाई पर क्लोज कर गए। ठीक है, अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं कि भाई आगे क्या हो सकता है। तो देखो, अभी तो मार्केट को एक फंडामेंटल पुश मिल गया। ठीक है, मार्केट को एक फंडामेंटल पुश मिल गया, और मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है बैंक निफ्टी ने नया ATH लगा दिया, और निफ्टी ने भी काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग कर दी है। तो अब क्या है कि हमें ये देखना है कि ये जो मोमेंटम है ये बस इवेंट बेस्ड था या फिर कंटिन्यू भी होता है। ठीक है, अगर ये कंटिन्यू होता है तो फिर यहाँ से हम और भी ज़्यादा तेज़ी देख सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में आप लोग देखें तो बैंक निफ्टी में वॉल्यूम अच्छी आई है। ठीक है, बैंक निफ्टी में वॉल्यूम अच्छी आई है, लेकिन निफ्टी में आप लोग देखेंगे तो निफ्टी में वॉल्यूम बहुत लो है। ठीक है, निफ्टी में वॉल्यूम बहुत लो है, और निफ्टी अभी भी जो है रेंज में ही है। आप लोग देखें निफ्टी अभी भी रेंज में ही है, ऐसा नहीं है रेंज के बाहर निकल गई है। ठीक है, तो यही देखना होगा हमें कि ये बस इवेंट बेस्ड था या फिर ये अब सच में निकलने वाली है। क्योंकि भाई एक फंडामेंटल पुश तो मिला है मार्केट को, इसे तो कोई भी डिक्लाइन नहीं कर सकता। एक फंडामेंटल पुश मिला है मार्केट को, एक बड़ा CRR का कट मिला है, और एक बड़ा रेपो रेट में भी कट मिला है। ठीक है, तो अब ये देखना होगा कि मार्केट जो है इस मूव को कंटिन्यू करती है या नहीं। ठीक है, आप लोग अगर मेरे से मेरा पर्सनल व्यू पूछेंगे तो वो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर बता ही रखा है। ठीक है, अभी तक क्या है, हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की थी थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन। ठीक है, तो उसमें जो है हम प्रॉफिट में निकल गए। माना कि जेन स्ट्रीट ने एक बहुत बड़ा बाउंस लेके आया था, आप लोगों को याद होगा, एक बहुत बड़ा बाउंस आया था, तो उस बाउंस में हम लोग फंस गए थे। लेकिन भाई जैसे तैसे हम लोग निकले और प्रॉफिट में निकले। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ तो बस इसकी वजह से मैं प्रॉफिट में निकल गया। आप लोग देखें ऑप्शन बाय में भी हम लोग प्रॉफिट में निकले। माना कि छोटा प्रॉफिट है ऑप्शन बाय में, लेकिन जो भी है कम से कम प्रॉफिट में निकल गए। और ये भी अच्छी बात है कि आरबीआई पॉलिसी से पहले निकल गए, क्योंकि आप लोगों ने देखा पॉलिसी में आरबीआई ने भाई रेपो रेट में भी इतना बड़ा कट कर दिया और CRR में भी इतना बड़ा रेट कट कर दिया कि मार्केट सीधे रॉकेट बन गई। ठीक है, मगर यही है बस वॉल्यूम लो है, तो अभी मैं कुछ खास बुलिश नहीं हूँ। और आप लोग जानते ही हैं कि अब तो भाई निफ्टी में ही ट्रेडिंग चलती है। ठीक है, मैक्सिमम जो ट्रेडिंग है वो निफ्टी में ही चलती है। तो निफ्टी में क्योंकि कुछ खास वॉल्यूम नहीं है, तो इसलिए मैं अभी पर्सनली बुलिश नहीं हूँ। ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे पुट बाय कर लिया जाए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं यहाँ पे पुट बाय कर लिया जाए। पुट के लिए आप लोगों को थोड़ा बहुत सिनेरियो देखना होगा, जैसे कोई ओपन हाई कंडीशन बन रही है या नहीं। जैसे आप लोग देखें यहाँ पे भी क्लोजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन हुआ क्या, अगले दिन एक ओपन हाई कंडीशन बन गई। जो ओपन प्राइस था, ठीक है,
उसी को हाई बना दिया गया, ठीक है। मतलब उसका 1-2 पॉइंट ऊपर और हो गया होगा, लेकिन उसको ही हाई बना दिया गया। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आने लग गई, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आप लोग देख सकते हैं एक ओपन लो है, तो ओपन हाई और ओपन लो काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ठीक है। मगर उसमें ये भी देखना होता है हमें कि वो कहाँ पे बन रहा है। जैसे अगर टॉप पे बन रहा है ओपन हाई तो काफ़ी अच्छा काम कर पाता है, लेकिन अगर जैसे बॉटम के आसपास बन रहा है, ठीक है, तो इतना अच्छा काम नहीं बनता, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मार्केट गई ऊपर गई और यहाँ पे एक गैप अप लिया, ठीक है, और गैप अप काफ़ी बड़ा और उसके बाद यहाँ पे ओपन हाई बना, तो इतना कुछ खास नहीं काम करता। लेकिन यहीं पे जो है यहाँ एकदम टॉप पे बॉलिंजर बैंड के आसपास, अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास बनता है, तो ये अच्छा काम करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर ओपन हाई बनेगा तो अपर बॉलिंजर बैंड के आसपास बनेगा, तो इस चीज़ का आप लोग देख सकते हैं। अगर बनता है तो ठीक है, वरना क्या है, अगर मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि 850 के नीचे नहीं आ रही। टेलीग्राम पे भी मैंने आपको यही बोला था कि आप लोगों को लेवल प्ले करना है, ठीक है। इस वॉइस नोट में मैंने आपको यही बोला था कि लेवल प्ले करना है आप लोगों को बायस नहीं होना कि पुट बाय कर ले। 850 के नीचे अगर मार्केट निकलने लगती है तो हाँ पुट बाय करने का कुछ चांस बनेगा, अदरवाइज़ अभी कुछ खास नहीं है पुट बाय करने का चांस, ठीक है। अब बुलिश होना है नहीं होना वो तो पर्सनल चॉइस है, लेकिन पुट बाय करने की कंडीशन 850 के नीचे ही मिलेगी, उससे पहले काफ़ी रिस्क है, ठीक है, क्योंकि अभी प्राइस भी स्ट्रॉन्ग है और जो पुट ऑप्शन है वो खुद में भी कुछ खास स्ट्रेंथ दिखा नहीं रहा है। अगर हम लोग पुट ऑप्शन को देखें तो आप लोग देख सकते हैं डे लो के आसपास ही क्लोजिंग आई है पुट ऑप्शन में, ठीक है। तो अभी पुट ऑप्शन में खुद में भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है और मार्केट तो स्ट्रेंथ में है ही, ठीक है। तो आप लोगों को मंडे को एक चीज़ देखनी है कि भाई विक्स कहाँ जा रही है। अगर विक्स आप लोगों को 2-3% ऊपर देखने को मिलती है और ओपन हाई कंडीशन बन रही है, तो आप लोग समझ जाना ये जो रेंज अभी तक चले जा रही है कि ऊपर गया नीचे आ गया, नीचे गया ऊपर आ गया, ये अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन अगर विक्स में कुछ खास आप लोगों को उछाल देखने को नहीं मिल रहा और मार्केट भी जो है थोड़ा ऊपर ही बनी हुई है, कोई ओपन हाई कंडीशन भी नहीं बनी हुई, तो इसका मतलब यही है कि अभी फ़ायदा नहीं है शॉर्ट करने का, अभी थोड़ा और वेट करना है, ठीक है।